नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज की सामान्य हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे विशेषण में विकार के बारे में, और इसके आगे इसी कक्षा में हम पढ़ेंगे विशेषणों की रचना के बारे में। हालांकि बोर्ड पे भी आपको विशेषण में विकार देखने को मिल रहा है, इसको मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आप लोगों को समझा सकूं, फिर आगे की बात लिख कर समझाऊंगी आप सभी को। तो दोस्तों, अगर आप भी विशेषण या विशेष्य पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीपीएससी आरओ एआरओ हो, चाहे टेट हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें विशेषण एवं विशेष्य आता है और आपको समझ में नहीं आता है या आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो अंत तक वीडियो पे बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। साथियों, पिछली कक्षा में आपने देखा होगा कि हमने विशेषण एवं विशेष्य के बारे में पढ़ा था। फिर नेक्स्ट जो क्लास आई थी उसमें हमने पढ़ा था विशेषण के प्रकार। अब आज हम पढ़ेंगे विशेषण में विकार के बारे में। ठीक है, लिख के ऐसे समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। विशेषण में विकार, विकार समान से शब्द है। विकार का अर्थ होता है दोष या ऐब, या अंग्रेजी में हम कह लें तो डिफेक्ट। तो विशेषण में विकार क्या होते हैं, ठीक है, डिफेक्ट क्या होता है, आइए इसको हम जानते हैं। या दोष क्या होता है या ऐब क्या होता है। एक सामान्य से इसकी परिभाषा है, आप चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर समझ लीजिए। परिभाषा समझ लेते हैं। विशेषण शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। विशेषण शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। और जो लिंग, समझ रहे हैं ना, जो लिंग, वचन तथा कारक विशेष्य का होता है, वही लिंग, वचन तथा कारक विशेषण का भी होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ ये समझना है कि विशेषण शब्दों में परिवर्तन कैसे होता है, किस आधार पर होता है, लिंग, वचन और कारक। किस पे, लिंग, वचन और कारक, ठीक है, इनके आधार पर परिवर्तन होता है। और जो लिंग, वचन, कारक विशेष्य का होगा, वही लिंग, वचन, कारक विशेषण का भी होगा। यानी वचन तथा कारक विशेष का जो होगा, वचन तथा कारक का जो लिंग होगा विशेष में, वही लिंग वचन तथा कारक में विशेषण में भी होगा। ये थी सामान्य सी इसकी एक परिभाषा, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अब आते हैं इसके कुछ सामान्य से नियम है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है, आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग विशेष के साथ इकारांत हो जाता है। आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग विशेषण के साथ हो जाता है। आकारांत का मतलब क्या होता है, जिनके उच्चारण में आ आता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में आ आता है उनका परिवर्तन किसमें, इकारांत। इकारांत जहां बोलने पर ई, छोटी ई या बड़ी ई आती है। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख लेंगे, अच्छा, अच्छा बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, ये किसमें हो जाएगा, अच्छी बेटी। किसमें हो जाएगा, अच्छी बेटी में। मैं सिर्फ आपको जितना मैं सोचती हूँ कि आपको कम शब्दों में समझा सकूं, इसको रटने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए। और छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको लगता है जरूरत है, आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अकारांत विशेषण बहुवचन में एकारांत हो जाता है। अकारांत विशेषण यानी जिनको बोलने में ए आता है, वो बहुवचन में क्या हो जाते हैं, एकारांत यानी ए में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देख लीजिए। जैसे उदाहरण है इसका, मीठा आम, मीठा आम, सॉरी, मीठा आम। मीठा आम देखा आपने, इसमें आ रहा है, कौन सा है, अकारांत है। अब इसमें हमने क्या बताया था कि ए में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा मीठे आम। कैसे हो जाएगा, मीठे आम। क्लियर, नोट करना चाहे तो उदाहरण नोट कर लीजिए। मैं आपसे कहूंगी कि समझने की कोशिश करिए। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं, खट्टा आलू। ठीक है, एक उदाहरण है खट्टा आलू। अब इसका जब परिवर्तन होगा तो हो जाएगा खट्टे आलू। खट्टे आलू, ये बहुवचन हो गया ना,
खट्टे आलू। ठीक है, आकारांत विशेषण बहुवचन में क्या हो जाते हैं, एकारांत हो जाते हैं। अगला है टॉपिक पॉइंट है विभक्ति चिन्ह विशेष्य के साथ लगते हैं, विशेषण के साथ नहीं लगते हैं। क्या लगते हैं, विशेष्य के साथ। जो विभक्ति के चिन्ह होते हैं वे हमेशा विशेष्य के साथ, किसके साथ लगते हैं, हमेशा विशेष के साथ। विभक्ति चिन्ह जो होता है वो हमेशा विशेष्य के साथ लगता है, विशेषण के साथ नहीं लगता है। तीसरा पॉइंट है संस्कृत विशेषणों में लिंग के अनुसार परिवर्तन हो ऐसा जरूरी नहीं है। संस्कृत विशेषणों में जो विशेषण संस्कृत में होते हैं उनमें लिंग के आधार पर परिवर्तन हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब जैसे देखिए प्रिय, प्रिय बेटा, तो इसका हम कह देंगे प्रिया बेटी। प्रिया बेटी नहीं होगा, प्रिय बेटी भी होगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर विशेषण संस्कृत में है तो उसका परिवर्तन लिंग के अनुसार होती है। यहाँ भी प्रिय, यहाँ भी प्रिय, प्रिय बेटा, प्रिय बेटी। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, समझना चाहे तो आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं विशेषण की रचना। किसके बारे में बात करेंगे, विशेषण की रचना। इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर देते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, विशेषण की रचना टॉपिक में हेडिंग डालिए विशेषण की रचना। अब विशेषण की रचना कैसे कैसे होती है हमें ये समझना है। थोड़े कुछ पॉइंट याद करिए और सिर्फ एकदम रट्टा मारने की कोशिश मत करिए, कुछ समझिए उसके बाद कुछ थोड़ा सा याद कर लिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला है संज्ञा से विशेषण बनाना। क्या है, संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा से विशेषण बनाना, तो इसमें क्या है, प्रत्यय लगाकर संज्ञा से विशेषण बनाए जाते हैं। प्रत्यय लगाकर, और प्रत्यय तो आप सभी जानते होंगे क्या होता है, जो शब्द या शब्द के अंत में लगाया जाता है। शुरुआत में नहीं, प्रारंभ में क्या लगता है, उपसर्ग लगता है, और प्रत्यय जो होता है वो अंत में लगता है। तो प्रत्यय लगाकर संज्ञा से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। संज्ञा से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, पहला तो ये है। अब इसको हमें समझना है कि हमें इसे क्या करना है, इसमें कैसे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ की परीक्षा देना चाहते हैं तो उस लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये पेन की स्याही खत्म हो रही है, कोई बात नहीं, समझने से मतलब है। ठीक है, प्रत्यय लगाकर विशेषणों में परिवर्तन किया जाता है। प्रत्यय लगाकर क्या किया जाता है, विशेषणों में परिवर्तन किया जाता है। प्रत्यय लगाकर विशेषणों में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में लगता है। कुछ प्रत्यय मैं आपको बता देती हूँ उदाहरण स्वरूप, जैसे इक, इक। ठीक है, ये प्रत्यय कौन सा है, इक। अब इसमें एक शब्द आता है अंश। क्या आता है, वाक्य अंश। ठीक है, अंश को अगर हम इक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंशिक। प्रत्यय कौन सा लगा ये समझने के लिए सबसे रामबाण है, आप कोई भी शब्द या वाक्य हो उसका जो अंत है आप अगर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, समझिए इसको। ठीक है, अब जैसे आता है इक का एक और
उदाहरण देख सकते हैं। लोक, लोक का क्या हो जाएगा इसमें? लौकिक। एक उदाहरण और देख लेते हैं। धर्म, धर्म में एक लगाया तो क्या हो जाएगा? धार्मिक। मर्म, क्या है? मर्म। इसमें लगाए तो क्या हो जाएगा? ये एक लगा दिया तो हो जाएगा मार्मिक। दिन, नहीं दिन नहीं होगा इसमें, हाँ दिन। और उदाहरण बताइए, चलिए और उदाहरण बताते हैं आपको। दिन, दैनिक। समझ में आ रहा है? इतिहास, अब लो भैया एक और उदाहरण देख लो। इतिहास, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, एक और उदाहरण देखना, ये भी देख लो। बहुत ज्यादा उदाहरण रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझिए। उसके बाद जब मैं आपको प्रैक्टिस सेशन कराऊंगी तो उसमें आपको ढेर सारे इसके उदाहरण और ढेर सारे शब्द बताऊंगी, जिससे कि आपका विशेषण एवं विशेषण पूरी तरह से तैयार है। जैसे नीति, अब नीति में इक लगा दिया तो क्या हो गया? अंत में क्या आ रहा है? अंत में क्या आ रहा है? नीति। नीति का हो जाएगा नैतिक। क्या हो जाएगा? नैतिक। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? अब देखिए अगला, देखिए इत। बहुत सारे ऐसे हैं। अब दूसरा प्रत्यय जो है, दूसरा प्रत्यय है इत। अंक, अंक में लगा दिया, अंक में लगा दिया तो क्या हो गया? अंकित। अंक में लगा दिया तो क्या हो गया? अंकित। ठीक है, सुरभि, 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 सुरभि में लगा दिया तो वो हो जाएगा सुरभित, सुरभित। ठीक है, तरंग, तरंग, तरंग का होगा तरंगित। इत आ रहा है ना अंत में, इत, इत, ये इत प्रत्यय है। अंत में प्रत्यय क्या होता है? जो अंत में आता है। ध्वनि, ध्वनि मीन्स साउंड, उसका इत लगा दिया तो क्या हो गया? ध्वनित। अगला देखते हैं। ठीक है, इम, ऐसे बहुत से हैं। इम, स्वर्ण लगा दिया, स्वर्ण में इम लगा दिया, स्वर्णिम। ठीक है, इन या इण, अगला प्रत्यय है इन या इण। ये सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी इसके जो शब्द बनते हैं वो जब आपको मैं विशेष एवं विशेषण की जब प्रैक्टिस कराऊंगी, शब्द बताऊंगी, उसमें आपका ये सब तैयार हो जाएगा। क्योंकि एक कक्षा में ये सब बताना संभव नहीं, अभी इसको यहाँ पे समझना है। प्रैक्टिस सेशन में आपको सब बताया जाएगा। इन या इण, कुल, कुल का हो गया, इन लग गया, कुली। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देख लेते हैं। आलू, खाने वाला जो होता है ना वही है आलू। ये कौन सा प्रत्यय है? आलू। ठीक है, आलू प्रत्यय। अब जैसे श्रद्धा में हमने आलू लगा दिया, श्रद्धा में हमने आलू लगा दिया तो क्या हो गया? श्रद्धालु। क्या हो गया? श्रद्धालु। ठीक है, ईर्ष्या, जेलसी, बहुत गंदी चीज है, ये होना नहीं चाहिए। विकारों में से एक है, ये मनुष्य के अंदर विकार होता है। कभी भी ईर्ष्या अपने अंदर हावी मत होने दीजिए। ईर्ष्यालु, आलू लग गया तो क्या हो गया? ईर्ष्यालु। दो दो हम उदाहरण देखते हुए चलेंगे। वी, अगला प्रत्यय है वी। ठीक है, मनस, मनस में हमने वी प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? मनस्वी। दिखाई दे रहा होगा, ये तो देख के आप समझ जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है। धर्म, तप, धर्म नहीं तप, तपस्वी। ठीक है, मैं, मैं प्रत्यय,
मैं प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? सुख। सुख में मैं प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सुखमय। थोड़े थोड़े उदाहरण आप देखते रहिए। सुखमय। वान, ठीक है, वान। अब वान प्रत्यय है, वान प्रत्यय को अगर गुण में लगा दे तो क्या हो गया? इसी तरह गुणवान। गुणवान, रूपवान, धर्मवान, कर्म में लगा दिया कर्मवान, अंत में क्या आता है? वान। ये सिर्फ आपको उदाहरण में समझा रही हूं, ठीक है। मति। मति, मति देख लीजिए, मति प्रत्यय उदाहरण स्वरूप मति लग गया। अब श्री में लगा तो क्या हो गया? श्रीमती। श्रीमती कैसी होनी चाहिए? रूपवती। रूप तो लुक में लग गया, रूपवती। लो भैया, रूपवती नहीं है श्रीमती, गुण हो जाए भाई, गुणवती। गुणवती, अंत में वती वती आ रहा है। ये सब देख के आप समझ जाएंगे ये मति है। इसमें कौन सा आता है? मति, ठीक है। अब देखते हैं रत। एक प्रत्यय और समझ लीजिए, सिर्फ हल्के हल्के उदाहरण आपको बता रही हूं मैं यहाँ पे। रत, धर्म में लग गया, धर्म में लग गया तो क्या हो गया? धर्मरत। कर्म में लग गया, अगला उदाहरण देख लीजिए, कर्मरत। क्या हो गया? कर्मरत, ठीक है। और निष्ठ, एक प्रत्यय है निष्ठ जो अंत में आए, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ। ध्यान देते जाइए, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, ऐसे करके एक उदाहरण लेने चले तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आपको समझना है, अच्छे से समझिए, ठीक है। ये हो गया किससे? संज्ञा से विशेषण बनाना, ठीक है। इसके उदाहरण हमने आपको बताया। अब दूसरा है पॉइंट है इसका, विशेषण की रचना में दूसरा पॉइंट है सर्वनाम से विशेषण बनाना। किससे? सर्वनाम, सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम भी अपने में क्या है? एक विशेष है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपको गहराई से हर पॉइंट को समझना है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप आरओ यारो का एग्जाम दे रहे हैं, आपको एक 6 टॉपिक दिए हैं, 6 टॉपिक है, तो हर टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अगर आपके एग्जाम में एग्जामिनर ने आपको ये बता दिया कि ये टॉपिक आना है तो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो उस टॉपिक से किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए आपको पूरी तरह अपने हथियारों के साथ तैयार रहना है। आपके हथियार क्या है? आपकी पढ़ाई, ठीक है। अब सही में हथियार लेके मत पहुंच जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। पहला हुआ संज्ञा से विशेषण बनाना, दूसरा सर्वनाम से विशेषण बनाना, और इसमें भी छोटे से उदाहरण मैं आपको दे रही हूं, ठीक है। वह का वैसा, वह का क्या होगा? वैसा। हम, हमारा, वी, और जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। यह वैसा, क्या है? वैसा। यह का वैसा। ये भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ गया, हम, हमारा, यह, वैसा, इन चारों में से दे दिया कि कौन सा, या आप चारों में से दे दिया कि कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, या विशेषण है, या विशेष है, विशेष है या विशेषण नहीं है। देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन अगर बना के दे दिया जाए ना, गारंटी के साथ कहती हूँ कि बहुत सारे छात्र गलती कर देंगे। इसलिए देखने में छोटा है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको समझना है। तो यह क्या है? वह क्या है? वह हो जाएगा विशेष, और वैसा क्या हो जाएगा? वह उसकी विशेषता यानी विशेषण हो जाएगा। हमने पूछ दिया अपने एग्जाम में कि हम, हमारा में से कौन सा विशेष है, कौन सा विशेषण है, जल्दी बताइए। हम विशेष हो जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। ये विशेषता है, ठीक है। जो का जैसा, जो का जैसा। कोई, ये देखिए, कोई, कोई सा। अब में की विशेषता क्या होगी? जल्दी सोच के बताइए।
में क्या है? विशेष्य है। क्या है? में क्या है? विशेष्य है। आपको ऐसे 4 शब्द दे दिए कि निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है। ठीक है, हमारा, जैसा, वैसा या कोई सा। इन 4 क्वेश्चन को आपको दे दिया, 4 ऑप्शन को। कंफ्यूज, क्योंकि एग्जाम हॉल में मेंटली प्रेशर बहुत होता है, इसलिए आपको रिवीजन करने के लिए बार बार कहती हूँ, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करिए, तब ये चीजें आपकी तैयार होंगी। में क्या है? में एक विशेष है, इसकी विशेषता क्या होगी? मेरा। क्या होगी? मेरा। ठीक है। तुम क्या है? तुम एक विशेष शब्द है। तुम का होगा तुम्हारा, यू एंड योर। ठीक है, ये हो गया सर्वनाम से विशेषण बनाना। बस जल्दी ही अब तीसरा पॉइंट आता है क्रिया। क्रिया से विशेषण बनाना। किससे? क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया से विशेषण बनाना। ठीक है, क्रिया क्या होती है आप सभी को पता है। कर्ता जो कार्य करता है उसे क्रिया कहते हैं। अब करने में बहुत कुछ कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वही कार्य करना, जो कार्य आपका होता है। अब जैसे क्रिया में हमने आपको दे दिया, क्रिया से विशेषण बनाइए। क्रिया से विशेषण बनाइए। क्रिया है और ये विशेषण है। ये क्रिया है, ये विशेषण है। पठ, पठ का क्या होगा? विशेषण। पठित। पठ से क्या बनेगा? पठित। पूज, पूज, पूज से क्या होगा? पूजनीय। देखिए यहाँ पे आपका एक वर्तनी वाला शब्द भी इसमें आपको इस तरह लिख के दे दिया जाए, पूजनीय, या इस तरह। शब्द सही है लेकिन आपकी वर्तनी गलत है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप इस पे ट्रिक लगाइए, आधा जाए जी नहीं। पूजनीय ऐसे होता है। ठीक है। भागना, क्रिया क्या है? भागना, भागने वाला। क्या हो जाएगा? भागने वाला। खेलना, बहुत सारी क्रियाएं, क्रियाओं की तो कोई गिनती नहीं है। खेलना, अब इससे विशेषण क्या बनेगा? खेलने वाला। खेलने वाला। समझ में आ रहा है? ये क्रिया है, ये विशेषण। क्रिया क्या है? पठ से पठित। पूज की विशेषता पूजनीय, भागना की विशेषता भागने वाला, खेलना की विशेषता खेलने वाला। ठीक है। पालना, पालना, अब वो झूले वाला पालना नहीं है ये। ठीक है, पालना, ये है पालने वाला। तो ये है आपके, मैंने 3 आपको तरीके बताए विशेषण की रचना। संज्ञा से, ठीक है, फिर सर्वनाम से, दूसरा मैंने आपको बताया था सर्वनाम से, और तीसरा ही मैंने आपको बताया क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया से विशेषण बनाना। तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। विशेषण एवं विशेष की रचना कैसे होती है, उनमें विकार क्या होता है, रचना कितने प्रकार से होती है, प्रत्यय क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहे तो कॉपी में नोट करते चलिए, बोलती चल रही हूँ इसीलिए। और अगर आखिरी बात, पढ़ने की बात अब अंत में आपसे कहना चाहूंगी, वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।